बात सिर्फ भारत की ग्रामीण पृष्ठभूमि पे आजकल हम लोग लगातार अपना सर्वे कर रहे हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के कुछ गवर्नमेंट रिटायर्ड लोग ख़ास तौर से गवर्नमेंट टीचर्स हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। और आज हमारे साथ जो बराबर में बैठे हैं शिमलाना इंटर कॉलेज है, महाराणा मेमोरियल इंटर कॉलेज से टीजीटी रिटायर्ड हैं, जो काफ़ी उम्र अपने तजुर्बे यहाँ पर देख चुके हैं, ज़िंदगी को बारीकी से समझ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ अहम सवालात हमारे हैं। वेलकम सर। हाँ जी। मास्टर जी ये बताइए कि सन 60 का दशक आपने देखा है, 70 का दशक आपने देखा है, आप टीचर रहे हो, तो 60 और 70 के दशक का जो माहौल हुआ करता था स्कूल और कॉलेजेस का, वो कैसा था? 60 और 70 के बारे में हम बताऊँ आपको। अब उस टाइम तो हम पढ़ लिख रहे थे। हम 70 में लगाना, मैं तो यहाँ से मैं लगा 70 में, 1970 में। जो 70 में लगे, 70 से 90 के बीच का माहौल बताओ। हाँ, 70 से 90 के बीच का माहौल उस टाइम ठीक था। माहौल ठीक इसलिए था कि बच्चे अनुशासित भी थे, समझदार भी थे और अध्यापक भी बड़ी लगन के साथ में अपना कार्य करते थे। किसी प्रकार की किसी अध्यापक में या किसी उसमें कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती थी। और रिजल्ट हमारे स्कूल का बहुत अच्छा रहता था। सभी अध्यापकों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था। ये 70-80 के दशक में जो बच्चा 10वीं में होता था, हाँ, वो कितनी उम्र का होता था अमूमन? बड़ी उम्र तो देखो, अब आप ये देख लो, लगभग आप 15 साल का तो होता ही होगा। नहीं, 14-15 का तो अब होता था। कहते हैं कि अब होता है कि पुराने टाइम में जो बच्चे थे वो बड़ी उम्र के होते थे। हाँ, मतलब 18-20 तक होते थे। नहीं, सभी तरह के बच्चे होते। थोड़े बच्चे ऐसे होते जो 18-20 साल के उम्र में तो पहुँच जाते थे। 8-10 साल की उम्र से में पढ़ना शुरू करें थे, वो तो बात अलग होगी। अच्छा, जो टीचर्स का समर्पण होता था, जो डेडिकेशन होता था बच्चों के प्रति, वो किस तरह का होता था? बच्चों के प्रति उनका जो आकर्षण था, समर्पण समर्पण जो था, वो बहुत ही सुखदायक, आरामदायक और मनोरंजन के रूप में था। मतलब उस टाइम कोई भी अध्यापक, मेरे अपने हिसाब से, मैं तो अपनी स्कूल बात कह सकता हूँ, दूसरे स्कूल के में मुझे क्या पता क्या हो रहा, उस समय के अध्यापकों में जितना स्टाफ हमारा था, उन सभी में सभी का योगदान इतना अधिक महत्वपूर्ण रहा कि उसके बारे में हम कह नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते कि रिजल्ट हमारे स्कूल का करीब करीब बहुत अच्छा रहता था। अच्छा, जैसे जैसे बदलाव आया है, मतलब प्राइवेटाइजेशन हुआ है स्कूल्स का, तो इसका समाज पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है? और अब कौन से सन से ऐसा लगा है आपको कि माहौल बदल रहा है शिक्षा को लेके? मैं 2006 में रिटायर हुआ आज, ठीक है। और 2006 से पहले मैं तो ये बता सकता हूँ आपको, सभी स्कूलों पर मैं कुछ नहीं बता सकता कि मुझे क्या पता दूसरे स्कूल में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा। ये तो केवल अपने स्कूल के बारे में बता सकता हूँ कि उस टाइम 1970 से लेकर 2006 तक हमारे प्रधानाचार्य सोहन सिंह थे। बहुत ही ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति थे। उसके बाद फिर आए नेत्रपाल जी। हाँ, नेत्रपाल सिंह आए। फिर उन्होंने 5 साल तक करी नौकरी प्रधानाचार्य के पद पर। उनका योगदान भी स्कूल के प्रति बहुत अधिक था। और 2000 में फिर हमारे यहाँ पर नेत्रपाल सिंह प्रधानाचार्य हुए। 2000 से 6 तक मैं उनके पास रहा। हमारा प्रेम भाव इतना अधिक था जैसे परिवार का होता है। जैसे परिवार में हम आपस में मिलते हैं, उठते बैठते हैं, किसी प्रकार किसी अध्यापक में कोई रंजिश बिल्कुल नहीं। आजकल जो एक स्टूडेंट के अंदर वो एक जो इज्जत होती है, जो सम्मान होता है टीचर्स को लेके, उसमें कुछ कमी आई है, क्या आप भी महसूस करते हैं? हाँ, मैं महसूस करता हूँ। पहले की अपेक्षा अब आज के बच्चों में अध्यापक के प्रति वो सम्मान भावना नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? मुझे तो वजह ये लगती है
कि शायद कोई ऐसी भावना बच्चे के अंदर पैदा होगी कि बच्चा ये सोचता है कि अध्यापक क्या है। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है, जो अपना नज़रिया है आपका? हाँ, इसका जिम्मेदार तो विशेष रूप से मैं बताऊँ आपको, वैसे घर के वातावरण का भी बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण घर का ठीक है तो बच्चा का वातावरण भी स्वभाव से ठीक ही होगा, और जब घर का वातावरण गलत होगा तो फिर वो गलत होता चल जाएगा। परंतु कुछ सोसाइटी स्कूल में भी इस तरह की हो जाती हैं जिनकी वजह से बच्चे आपस में भी तकरार करते रहते हैं और आपस में ही लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। जो स्तर पढ़ाई का आजकल चल रहा है, मैं तो कह सकता, मेरा अपना बतेरा में जो स्तर आजकल पढ़ाई का चल रहा है वो पहले की अपेक्षा बहुत ही कम है। हालांकि सुविधा बच्चों को इतनी मिल चुकी है कि बच्चे कोई फेल होता ही नहीं, सब। अच्छा, इस सरकार की जो नीति है कि बच्चा फेल नहीं होता और बच्चों को पिटाई नहीं करनी, नहीं पीटना, तो जब पुराने टीचर्स काफ़ी पिटाई भी करते थे, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक कुम्हार के हाथ में मतलब ये कह दिया कि आप मटका तो बनाएंगे लेकिन उसको चोट नहीं देंगे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मटका भी बन जाए और चोट ना हो? नहीं, ये तो बहुत ही नामुमकिन कार्य है। तो ये इस तरह की नामुमकिन सिचुएशन पैदा की है कहीं ना कहीं सरकार ने या कोर्ट ने, जो बताया है कि बच्चों को साइकोलॉजिकली पढ़ाना है, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से। अब हर कोई मनोवैज्ञानिक तरीके से ना तो टीचिंग कर सकता ना बच्चा पढ़ सकता, तो इसके लिए क्या सलूशन होना चाहिए? सोल्यूशन की बात तो इसके लिए ये है जी, मैं बताऊँ आपको कि अब आप कोरोना की बात ले लें। कोरोना में क्या हुआ, घर बैठे मोबाइल में बच्चे पढ़ रहे, कुछ तो मोबाइल में पढ़े थे, कुछ मोबाइल में खेल देखे थे। कोई हमें क्या पता बच्चा बैठा है क्या कर रहा है, माता पिता के पास क्या पता क्या कर रहा। तो मतलब बच्चे का जो जीवन स्तर है वो एक तरह से पढ़ाई के संबंध में गिरता ही जा रहा है जी। आपसे बात करते, चूँकि आप एजुकेशन में तो नहीं है, क्या आपको भी लगता है कि बदलाव चल रहा है? भाई साहब एक मिनट। हाँ जी सर। क्या आपको भी लगता है कि एक जो शिक्षा का जो मयार होना चाहिए, ख़ास तौर से गांव में जो किसान हैं, किसानों ने पब्लिक स्कूल की तरफ रुझान किया है, मजदूर को छोड़ दिया है प्राइमरी स्कूल के लिए, तो ये जो असमानता है गाँव में कैसे शुरू हुई है, क्यों? देखिए, मेन जो बात है ये सारा मेरे हिसाब से तो संस्कार के ऊपर है। लोग बच्चे जो हैं संस्कार नहीं लेना चाह रहे, मोबाइल से लोग बस टच हो गए, हर उस चीज़ को देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड में हर आदमी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना चाहता है, प्राइमरी में पढ़ाना। ये जो टेंडेंसी बनी है सीबीएसई वाली, इस टेंडेंसी को जन्म देने वाला कौन लगता है? कोई तो है जिसने ये अपनी पूरी एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है समाज में। एक लाइन। हाँ, इसको सीबीएसई का तो देखो सबसे मेन तो मुझे ऐसा लगा कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई तो है नहीं, अपना एक बिजनेस उन लोगों ने अपना ये तो आपको तब लग रहा है जब शिक्षा माफियाओं ने लूट मचा के रख दी है, जब शिक्षा माफियाओं ने पॉकेटों पे इतना हमला किया है जो है, अब वो धीरे धीरे लोग कमज़ोर हो गया है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो किसान तबका है वो फीस देने में इनकॉम्पिटेंट है, तो अब जब लूटने के बाद ये बात क्यों कह रहे हो? आज से 10 या 15 साल पहले ये बात समझ में क्यों नहीं है? हर व्यक्ति ये चाहता था, उसके माइंड में एक ही बात थी कि क्या नाम, मैं अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाऊँ। सरकार ने फैसिलिटीज में बहुत दी है, गवर्नमेंट वाले में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी है। और बात करें शिक्षा की, जो यहाँ पे जो टीचर वगैरह हैं वे भी शिक्षित हैं, इंटरव्यू दे के यहाँ पे आए हुए हैं, और वहाँ पे जो बैठे हैं वो सबको मालूम ही है वो कैसे कैसे बैठे हैं। बस एक चीज़ है कि मेरा बच्चा बाहर जाना चाहिए। उन लोगों के पास शिक्षा तो है नहीं, बस ड्रेस, आपका क्या नाम, बुक वगैरह हैं, नॉलेज उन लोगों को भी नहीं है। मास्टर जी, जैसे आप रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, तन्हाई महसूस होती है या परिवार सपोर्ट कर? नहीं, मुझे कोई तन्हाई महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरा पहले से 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का तो गुजर गया था,
छोटा लड़का ये खड़ा हुआ है। अच्छा, छोटे बेटे इतनी इज्जत से खड़े हैं, इतने सम्मान से खड़े हैं कि वो बराबर में नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा परिचय दीजिए छोटे बेटे पे, कैमरा लगाइए आस मोहम्मद भाई। तो ये बेटे थोड़ा सा बताइए क्या करते हैं और आपको किस तरह से आपकी खिदमत को अंजाम देते हैं? ये बच्चे इस तरह के हैं कि शायद अन्य बच्चा इनका मुकाबला न कर सके। आज भी मेरी इतनी इज्जत करते हैं बच्चे कि मैं जो भी नहीं। सवाल कड़वा है, कहीं आपकी इज्जत करते हैं या आपकी पेंशन की इज्जत करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेंशन की बात अलग है। पेंशन की इज्जत तो वो का आदमी करता है जिसे कोई मजबूरी हो, जिसे पैसे की कोई जरूरत पड़ती हो। इन्हें कोई जरूरत पैसे की नहीं, क्योंकि स्वयं अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और पेंशन हो या कुछ भी हो, आज तक ये कभी मेरे पर सवाल नहीं करते। अपना खर्चा स्वयं अपने आप चलाते हैं, किसी दिक्कत में इन्हें कोई परेशानी नहीं है। आत्मसंतुष्टि के बाद कुछ बाकी नहीं बचता। तो ये रिटायर्ड हैं जो शिमलाना मेमोरियल, महाराणा प्रताप मेमोरियल इंटर कॉलेज से रिटायर्ड हैं, और कहीं ना कहीं उनका सेटिस्फेक्शन बताता है, चूँकि बेटा भी बराबर में है और बेटे की उम्र भी मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम है। लेकिन अमूमन हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हमारी एक सोशल मुहिम है जिसमें हम लगातार अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। और हमारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जहाँ पर रिटायरमेंट लोगों के साथ, कुछ के साथ हम तरह तरह के बर्ताव देखते हैं, तो कुछ ऐसे रिटायरमेंट के बाद टीचर्स हमें मिलते हैं जो बहुत अच्छी और सच्ची ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपनी मिसेस से, अपनी वाइफ से मुकम्मल संतुष्ट नज़र आते हैं। इसी तरह की हमारी रिपोर्ट लगातार चलती रहेगी। बात सिर्फ भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि की है। हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शक क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।